एक और धरना, एक और ट्विटर कैंपेन। देखते हैं छात्रों का ये धरना आगे क्या कुछ रंग दिखाने वाला है। तो जी हाँ गाइज़, आज है 25 जुलाई। जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि यूपी ट्रिपल एससी आयोग की 2016 और 2018 की भर्ती परीक्षाओं के लिए छात्रों द्वारा आज लखनऊ के पिकअप भवन पे एक शांतिपूर्ण धरने का आयोजन किया गया। काफ़ी सारे हमारे भाई मौजूद थे, कुछ स्टूडेंट्स थे जो काफ़ी दूर दूर से भी आए थे। उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और जानते हैं आगे की वीडियो में क्या कुछ हुआ धरने में। क्या आयोग ने छात्रों की मांगों को सुना, सचिव की तरफ से या आयोग की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आई, ये आपको बताएंगे आगे की वीडियोस में। तो गाइज़, सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि जो भी आयोग ने अपना जवाब दिया है वो सब कुछ एक मौखिक है, मतलब सिर्फ एक स्टेटमेंट है। वो उस पे अमल करें ना करें या आगे के दिनों में क्या कार्यवाही की जाएगी, इसका जब तक कोई लिखित या जब तक कोई सूचना ऑफिशियल प्रकाशित नहीं होती है तब तक हम सिर्फ आयोग की बातों को सुन ही सकते हैं। तो क्या कुछ हुआ था आज धरने में, सचिव ने क्या रिप्लाई किया। सबसे पहला कि 10 दिन के अंदर यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2018 की फ़ाइनल आंसर की अपलोड कर दी जाएगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि 2018 की भर्ती परीक्षा अप्रैल माह में आयोजित की गई थी और इसका आंसर की अपलोड हो चुकी थी, लेकिन फाइनल आंसर की अभी भी वेबसाइट पर नहीं आई है। तो आयोग की तरफ से ये आश्वासन दिया गया है कि संभवतः 10 दिन के अंदर ये फाइनल आंसर की अपलोड कर दी जाएगी। दूसरा, यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2016 के संदर्भ में जब बात की गई तो उनका एक सिंपल सा स्टेटमेंट था कि काम चल रहा है और अगस्त माह के अंत तक हो सके तो 2016 का रिज़ल्ट जारी कर दिया जाए और रिज़ल्ट के जारी होने के कुछ दिन के पश्चात हो सके तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल आना शुरू हो जाए। और बात आती है फिर 2016 के बाद 2018 के रिज़ल्ट की। तो आयोग की तरफ से साधारण सा स्टेटमेंट कि अगस्त के बाद फिर सितंबर माह के लास्ट तक 2018 की भी भर्ती परीक्षा का रिज़ल्ट दे दिया जाएगा। तो गाइज़, जैसा कि आप सभी को पता है अप्रैल माह में 2018 की भर्ती परीक्षा हो चुकी थी और आज ये जुलाई लास्ट मंथ चल रहा है। आयोग की तरफ से अभी तक तो कोई प्रतिक्रिया नहीं की थी, लेकिन छात्रों के धरने पर उन्होंने एक सिंपल सा स्टेटमेंट जारी कर दिया कि अगस्त माह के लास्ट तक 2016 का रिज़ल्ट और सितंबर माह के लास्ट तक 2018 का रिज़ल्ट ऐसा संभावित है। लेकिन अभी भी इसकी कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं जारी की गई है। तो जब तक कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाती है, आप लोग प्लीज़ किसी भी तरह के वीडियोस पे, किसी भी तरह की फेक न्यूज़ पे भरोसा ना करें। गाइज़, एक बार ज़रा आयोग की मंशा को समझते हैं कि 2016 की भर्ती परीक्षा का अभी तक कुछ नहीं पता है। फाइनल आंसर की आ चुकी है, 6 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। आयोग के द्वारा नोटिफिकेशन निकाले, इनका जो भी प्रोसेस चल रहा था एग्ज़ाम लेने की और आंसर की डिक्लेयर करने की, 6 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। पर आयोग को क्या अभी भी किसी स्टाफ की ज़रूरत नहीं है? अगर आयोग में स्टाफ की सच में कमी होती तो इस भर्ती प्रक्रिया में तेज़ी लाई जा सकती थी। और अभी तक 2016 की भर्ती प्रक्रिया का कुछ पता नहीं, फिर आगे 2018 की भर्ती प्रक्रिया पूरी की पूरी अभी लंबित है। पता नहीं उनका फाइनल प्रोसीजर क्या होगा। 2018 में जैसा कि आप सभी को पता है कि जो पद आयोग के द्वारा प्रकाशित किए गए थे उनमें पदों की संख्या कुछ ज़्यादा है। तो ऐसे में गाइज एक क्वेश्चन मार्क बन के ये आता है कि क्या 2016 की भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद फिर जब 2018 की भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी तो क्या इसके बाद 2022 की कोई नोटिस आएगी या 2022 की कोई नोटिस आएगी भी कि नहीं आएगी? क्योंकि अभी तक आयोग की मंशा को देखकर तो यही कहा जा सकता है या ऐसा ही अनुमान लगा सकते हैं हम लोग कि फ़िलहाल 2022 में कोई ऐसा रिज़ल्ट आने की संभावना लग तो नहीं रही। आगे देखते हैं क्या कुछ होता है। और सबसे मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात आपको बताना चाहेंगे, ये जो भी प्रोसेस आजकल चल रहा है भर्ती प्रक्रियाओं का कि पहले हम लोग फॉर्म भरेंगे, फिर आप एडमिट कार्ड का वेट करेंगे, अगर एडमिट कार्ड आए तो ठीक, वरना फिर से धरना, वो ट्विटर कैंपेन और फिर से रिज़ल्ट, फिर से ट्विटर कैंपेन। और इन सभी प्रोसेस में सबसे अच्छा विशुद्ध मुनाफा कमा रहे हैं ये कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले दोस्त। इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपका भविष्य
क्या होने वाला है, आपके साथ चीज़ें क्या चल रही हैं, क्या नहीं चल रही हैं। भी प्रीवियसली अगर हम कुछ समय पहले की बात करें तो रेलवे ने आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 की परीक्षा ली थी। परीक्षा के बाद आंसर की जारी की गई तो कोचिंग वालों ने वीडियोस पोस्ट की कि अगर आपके 40 नंबर आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। आप हमारा द्रोणाचार्य बैच खरीद लीजिए सीबीटी 2 के लिए, तो अर्जुन बैच खरीद लीजिए। तो मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं जब कुछ दिन बाद नीरज चोपड़ा और अभिनव बिंद्रा के बैच भी लॉन्च होने वाले हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले अपने इस नाम से भी बैच जारी कर देंगे, ये लीजिए हमारा नीरज चोपड़ा बैच, एक बार खरीदिए और गोल्ड मेडल ले जाइए, जैसे नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में लिया था। उन्हें वो सिर्फ आपको भ्रमित करेंगे। एक बात गाइज बिल्कुल अपने दिमाग में क्लियरली बैठा लीजिए, आज के समय में किसी भी एग्ज़ाम की कट ऑफ अगर आप 75 से 80% के बीच में नहीं स्कोर कर रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ बिल्कुल मत मानिए। ये यूट्यूब वाले आपको दुनिया भर के वीडियो बना के भ्रमित करते हैं और आप उनके चक्कर में पड़ के नए नए कोर्स परचेज कर रहे हैं, फिर लास्ट में पता चलता है कि फाइनल मेरिट में आपका, फाइनल मेरिट तो छोड़िए, आपने कट ऑफ ही क्रॉस नहीं की। जैसे यूपी ट्रिपल एससी ने जो पीईटी की परीक्षा ली थी 2021 की, उसमें भी ऐसा ही कहना था। बहुत सारी वीडियोज़ आप यूट्यूब पे आप देख सकते हैं कि 33% पाने वालों का फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, आप यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल की मुख्य भर्ती परीक्षा देंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ गाइज। 62 मार्क्स के अप्रॉक्स गई थी शायद कट ऑफ, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अप्रॉक्सीमेट कुछ ऐसा ही था उनका। बहुत सारे छात्र जो इन कोचिंग के बहकावों में आके उनका कोर्स परचेज कर चुके थे, उन सबों की उम्मीदें टूट गई हैं। तो एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप किसी भी परीक्षा में 70 से 75% या 80% तक स्कोर नहीं कर रहे हैं, तब तक आप अपने आप को श्योर एंड सर्टेन कट ऑफ लिस्ट के अंदर मत मानिए। लेकिन मेरे कहने का ये कतई मतलब नहीं है कि आप इस उम्मीद में बैठ जाएं कि अगर मेरा 70 या 75% नहीं है तो मैं आगे की तैयारी करूं या ना करूं। नहीं, आप अपनी तैयारी को बिल्कुल जारी रखिए और बिल्कुल ज़ोर शोर से जारी रखिए कि जो कुछ कमी रह गई जिसकी वजह से आप 1 या 2 नंबर से कट ऑफ से पीछे हो रहे हैं, अगली बार या अगर आप उस कट ऑफ को क्लियर भी करते हैं तो अगली जो चरण की परीक्षा होगी उसमें ये गलती ना हो। तो अपनी तैयारी को बिल्कुल ज़ोरों शोरों से शुरू रखिए। बाकी इस तरह की किसी भी फेक न्यूज़ या फर्जी के विज्ञापनों के चक्कर में आप ना पड़ें। और अभी कुछ दिन पहले भी हमने देखा था कि झारखंड की एसएससी परीक्षा में भी कुछ स्कैम हुआ था, तो छात्रों ने वहाँ भी बड़ा धरना दिया था। तो अब देखा जाए तो दोस्त, हर भर्ती परीक्षा में कुछ न कुछ गड़बड़ियाँ सामने आती ही रहती हैं। रिजल्ट के लिए धरना प्रदर्शन करो, फिर ट्विटर कैंपेन करो, ये ऐसा लगता है कि ये किसी भर्ती प्रक्रिया को पूरी करने का एक आवश्यक चरण बन चुका है कि पहले फॉर्म भरेंगे, फिर एग्ज़ाम के लिए धरना दो, ट्विटर कैंपेन करो, ट्रेंड कराओ अपने हैशटैग को, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये क्या सरकार की इन धरनों के प्रति या ये जो ट्विटर कैंपेन चलाए जा रहे हैं छात्रों के प्रति, क्या सरकार की इसके प्रति कोई जवाबदेही नहीं है? अगर नहीं है तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। जो भी संबंधित मामलों के मंत्री हैं उनको इन मामलों को संज्ञान में लेना चाहिए कि एक युवा भर्ती परीक्षा की तैयारी करे या रोज़ किसी न किसी आंदोलन का हिस्सा बने या ट्विटर कैंपेन करे। आयोग को एक बार इन मैटर को ज़रूर सीरियस होकर सोचना चाहिए। तो गाइज़, जितने भी लोग धरने में आज शामिल हुए थे उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप में से जितने भी भाई किसी मजबूरी की वजह से या किसी भी वजह से धरने में शामिल नहीं हो पाए थे, वो प्लीज़ इस हैशटैग को ट्विटर पे ट्रेंड कराइए। और अगर हैशटैग ट्रेंड हुआ तो हो सकता है मंत्रालय की तरफ से ज़रूर कोई ना कोई एक सूचना जारी की जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।